जय हिंद साथियों। आज हम इस वीडियो में उस सवाल को सीखेंगे जिसमें पूछता है कि कितने जानवर कितने पैर, और इसको हम बहुत ही आसानी से 5 सेकंड में निपटा सकते हैं। लेकिन अगर जानकारी नहीं रहता है तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है और आप बहुत बच्चों से पीछे चले जाते हैं। तो हम इस वीडियो में यही कवर करेंगे कि कैसे कम समय में आप इस सवाल को लगा सकते हैं। तो आइए वीडियो को देर न करते हुए अपने सवाल पर बढ़ते हैं। और हमारा पहला सवाल है, एक चरवाहे के पास क्या बता रहा है कि एक चरवाहे के पास कुछ भेड़ और कुछ मुर्गियां हैं। भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। और मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? यहाँ मुर्गी है, इनके कितने पैर होंगे? 2। यदि कुल सिरों की संख्या 40 है और पैरों की कुल संख्या 100 है तो भेड़ों की संख्या कितनी है? इस सवाल को हम दो तरीके से करेंगे। यहाँ हमने एक लाइन बना दिया और दो तरीके से हम इसको लगाना सीखेंगे। पहले तो पैरों की संख्या कितना है? 100। तो 100 ये क्या है? पैरों की संख्या सिरों की संख्या से ज्यादा है, तो हम इसको कम करेंगे। पहले आप पैरों की संख्या को 2 से भाग करके कम कर दीजिए। पैर ज्यादा तो इसको कम करेंगे, याद भी रहेगा। तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये क्या आ गए? पैर। अब जो सिर दिया गया है, जो सिर दिया रहता है उसको आप माइनस करेंगे, तो 40 माइनस हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10। ये क्या निकल के आ गया? यह है जिनके ज्यादा पैर होंगे, मतलब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल के आएगी। 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या यहाँ निकल के आ गई। अगर 40 जानवर हैं, कुल जानवर हैं 40, हमसे पूछ क्या रहा है? तो भेड़ों की संख्या। यहाँ 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकल के आ गई, तो भेड़ों की संख्या कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर सी, 10 संख्या हो गई। लेकिन अगर आपसे मुर्गियों की संख्या पूछता तो इसमें से 10 माइनस कर देते हैं, ये कितना आ जाता? 30, और 30 मुर्गियों की संख्या आ जाती। ये क्या है? 30 क्या है? मुर्गी। ये समझ में आ गया। लेकिन अगर आपसे दो पैरों की दो पैर वाले जानवरों की संख्या पूछता है तो तब कैसे कर सकते हैं? एक तरीका यह भी है, इसको सीख लीजिए कि कुल सिरों की संख्या है 40, तो सबको हम पहले 4 पैर वाले जानवर बना लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। फिर इसमें से पैरों की संख्या हम घटा देंगे। अब कुल कितने पैर हो गए? 160। जो दिया हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे, 60। अब हमने सभी जानवरों के 4 पैर बनाए थे, यहाँ 4 पैर बना दिए थे, तो इसमें हम 2 से भाग कर देंगे। ये कितना आ गया आपका? 30 आ गया। ये क्या निकल के आ गया? 2 तिया 6, 30 निकल के आया। 2 पैर वाले जानवर, ये क्या निकल के आ गए? 2 पैर वाले जानवर, 2 पैर वाले जानवर आपके निकल के आ गए। तो अगर 30 क्या है? 2 पैर किसके होते हैं? मुर्गी के। 30 अगर मुर्गी है, मुर्गी कितनी है? मुर्गी है 30, और कुल जानवर कितने हैं? कुल कितने हैं? 40। तो भेड़ों की संख्या कितनी आ गई? 10। भेड़ों की संख्या कितनी आ गई? 10। चाहे आप इस मेथड से कीजिए या इस मेथड से कीजिए, दोनों से आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों आपको बता दिए, आपका जिससे मन करे आप उससे सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। खरगोश के 4 पैर होंगे और कबूतर के 2 पैर होंगे। यदि उनके सिर गिने जाएं तो वे 200 हैं, और यदि पैर गिने जाएं तो वे 580 हैं। कबूतरों की संख्या हमसे पूछा है, तो सबसे आसान मेथड हमको पहला वाला लगता है। पहले जो पैर दिए हुए हैं ज्यादा हैं उनको हम कम कर लेंगे, तो 580 को हम 2 से भाग करके पैर को कम कर लेंगे। ये कितने बार कटेगा? 2 दूना 4, 2 नवा 18, 290 पैर हो गए हमें कम करने के बाद। फिर जितना दिया रहता है उसको हम माइनस करेंगे। 200 को माइनस करेंगे, कितना निकल के आ गया? 90। ये क्या निकल के आ गए? 4 पैर वाले जानवर। जब 2 से शुरू में भाग करते हैं तो क्या निकल के आता है? 4 पैर वाले जानवर निकल के आ जाएगा। पूछ क्या रहा है? कबूतरों की संख्या। तो 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या पूछ रहा है। तो कुल कितने थे? कुल थे हमारे पास 200 जानवर। 4 पैर वाले हैं 90, तो बचे कितने?
110। तो कबूतरों की संख्या 110 हमारा सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह में कुछ गाय और कुछ चरवाहे हैं। अभी आपको बहुत ही आसान बेसिक सवाल बताए जा रहे थे, इसमें आपका थोड़ा सा एडवांस हो गया है। कुछ गाय हैं, यहाँ गाय आपको दी गई है और चरवाहे मतलब आदमी आपको दिए गए हैं। कह रहा है कि यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या के 2 गुने से 28 अधिक है। हमने माना गाय है x और आदमी क्या है y। गाय के कितने पैर होंगे? 4 पैर होंगे, तो 4 से गुणा कर देंगे। आदमी के कितने पैर होंगे? 2 पैर होंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब यह क्या आ गया? पैर आ गया। क्या आ गया? पैर। और सिर क्या है? सिर अगर हम देखें तो x और y, जितने x गाय है और y आदमी है, तो ये क्या है? यह सिर है। कह क्या रहा है हमसे? फिर एक लाइन में पढ़िए, एक बार में सवाल ना लगे फिर दोबारा पढ़िए। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या के 2 गुने से, सिर कुल कितने हैं? x प्लस वाई, x प्लस वाई के 2 गुने से 28 अधिक है क्या? पैर। पैर कुल कितने हैं? 4x इधर है प्लस 2y इधर है। अब इधर भी पैर हो गए और इधर भी पैर हो गए। क्या? इधर भी पैर आपके और इधर भी पैर आपके। ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y प्लस 28 बराबर 4x प्लस 2y। अब इधर 2x क्या है? प्लस और इधर 4x प्लस। तो अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो यह 4x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा? 2x बचेगा। कितना बचेगा? 2x बच जाएगा। फिर इधर प्लस में 2y है और इधर प्लस में 2y है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। कट जाएंगे, बराबर क्या बचेगा? 28 आपका बच जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो गया? 28। अब हम इसको x को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 28 बटा में 2, 2 एक कम 2, 2 चौक 8। कितना आ गया? x का मान 14। हमसे पूछ रहा है तो गायों की संख्या कितनी है, तो गाय को हमने कितना माना है? x, तो गायों की संख्या हो गई 14। तो कैसा लगा यह प्रश्न? बहुत ही आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। मुर्गियों की संख्या बकरियों की संख्या से 2 गुनी है। हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक किसान, कुछ मुर्गी है, क्या है? मुर्गी है, और कुछ क्या है? बकरी है। संख्या नहीं दिया गया, लेकिन कह रहा कि मुर्गियों की संख्या बकरियों की संख्या से 2 गुनी है। बकरी को हमने माना x, तो मुर्गी को क्या मानेंगे? 2x। x से डर तो नहीं लग रहा है? मैथ सीखना है तो x को अपनाना पड़ेगा। यदि कुल पैरों की संख्या 120 है, यदि कुल पैरों की संख्या 120 है, अब बताइए बकरी के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। और मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। ये आपस में गुणा हो जाएगा। मुर्गी के 2 पैर। कह रहा है कि कुल पैरों की संख्या 120 है, तो हमें कुल पैर इनमें भी तो बनाने पड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4x। अब हम कुल पैर को एक तरफ और उधर के कुल पैर को एक तरफ रखेंगे, प्लस 4x बराबर कितना? 120। अब इधर भी पैरों की संख्या, इधर भी पैरों की संख्या, क्या कर दिया हमने? बराबर कर दिया। 4x और 4x कितना हो गया? 8x हो गया, बराबर 120। अब x को हम बाहर करेंगे तो 8 कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। बटे में जाएगा, ये कितनी बार कटेगा? 15 बार में। तो x का मान कितना निकल के आ गया? 15 निकल के आ गया। यहाँ कह रहा है x को हमने क्या माना था? यहाँ देखिए, यहाँ हम फिर से लिख रहे हैं। ये सब क्यों लिख रहे हैं? ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो बकरी को हमने माना था x, तो बकरी हो गई 15। मुर्गी को माना था कितना? मुर्गी को माना था 2x, तो ये कितना हो गया? 15 दूना 30। कुल जानवरों की संख्या पूछ रहा है, तो 30 और 15 कितने हो गए? 45। 45 हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कठिन है? बिल्कुल नहीं कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपको तीसरा प्रश्न ना समझ में आया हो तो यह प्रश्न आप
क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न से आपका तीसरा वाला प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा। कह रहा कि भैंसों तथा बत्तखों के समूह में सिरों की संख्या 2 गुने से 24 अधिक है। बिल्कुल सेम सवाल है। यहाँ क्या दिया हुआ है आपको? भैंस, भैंस। इसे आप लगा भी सकते हैं, वीडियो को रोकिए और आप लगा लीजिए। और क्या दिया हुआ है? बत्तख, बत्तख। अगर हम माने भैंस को x, बत्तख को y, ये क्या है? सिर है। बत्तख के होते हैं 2 पैर, 2 पैर बना लिया। भैंस के होते हैं 4 पैर, 4 पैर बना लिया। अब ये क्या हो गए? पैर हो गए। इधर हम रखेंगे सिर। सिर कितने हैं? x और y, ये क्या है? सिर है। कह रहा कि समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। अगर हमने इधर रखा हमने x प्लस y, ये क्या हो गया? इसको हम मिटाते हैं यहाँ से। x प्लस y के 2 गुने से 24 अधिक क्या है? पैर हैं। क्या है? पैर हैं। और इधर पैर कितना है? ये 4x प्लस बत्तख के कितने पैर? 2y। इधर भी पैर हो गए और इधर भी पैर हो गए। ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y प्लस 24 बराबर 4x प्लस 2y। अब इधर 2x है, इधर 4x है, तो उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 2x बचेगा। इधर प्लस भी है और इधर भी प्लस है, तो उधर ले जाएंगे बराबर के, तो ये आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या? 24। अब x को बाहर हम करेंगे तो 24 बटा में 2 कितना हो जाएगा आपका? 12। तो x बराबर 12। तो भैंस को हमने माना था x, तो भैंसों की संख्या हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भैंसों की संख्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत ही अलग टाइप का प्रश्न है। पूछ रहा है कि एक व्यक्ति के पास 50 रुपए और कुछ 100 रुपए के नोट हैं। कुछ 50 रुपए के नोट हैं और कुछ 100 रुपए के। कुल नोटों की संख्या 40 है और कुल राशि कितनी है? 3000 है। 100 रुपए के नोट हमें बताना है, तो इसको हम एलिगेशन से कर देंगे। कैसे करेंगे सीखते हैं। 40 नोट अगर आपके पास 50-50 के होते, 40 नोट 50 के होते तो आपके पास कितने होते? 4 पचे 20, 2000 रुपया हो जाते। ठीक है। लेकिन अगर कुल 40 नोट 100-100 के होते तो कितने हो जाते आपके पास? 40 गुणा 100 कितने हो जाते? 4000 हो जाते। लेकिन आपके पास कुल रुपए कितने हैं? 3000 हैं। इसको कहते हैं एलिगेशन। एक छोटा है बीच वाले से, एक बड़ा है बीच वाले से, तो 3 जीरो आपस में तीनों में कट रहे हैं, काट देंगे। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1। क्या आ गया? 1:1। ये क्या है? संख्या है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वहां कह रहा कि कुल नोटों की संख्या कितनी है? 40 है। तो 2 बराबर 40, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1 बराबर 20 हो जाएगा। तो चाहे आपसे 50 रुपए के नोट पूछे या 100 रुपए के नोट पूछे, कितने हैं? 20 ही हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे पास जो कि 5 प्रश्न आपके क्या थे? कितने जानवर कितने पैर, और यह आपका एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था जो कि एलिगेशन मेथड पे लग रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अलग कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।